गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 कराऊंगी, जिसमें का सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो सबसे पहले आपको लर्न करने हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूलेज बच्चों मैंने आपको पहले भी लिखा दिए हैं, एक बार रिमाइंड करा रही हूँ मैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चों इससे हम साइन स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे हम कोस स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली साइन को नेक्स्ट साइड लेके जाके 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी टाइप से हम अदर 2 की वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, सेक की और कोसेक स्क्वायर की। अब बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। बच्चों इस साइन को आपको ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड पॉजिटिव आएगा, नीचे की साइड नेगेटिव। तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिमिलरली कोट a प्लस b का करेंगे तो कोट a इंटू कोट b माइनस 1 अपॉन में कोट a प्लस कोट b। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोट में अपोजिट आता है, अगर प्लस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ओके, tan a माइनस बी का आप फॉर्मूला लर्न करेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। उस टाइप से ही cot a माइनस b का cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot a माइनस cot b। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लर्न करना है साइन एक्स प्लस वाई का, जो कि है साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। सिमिलरली साइन एक्स माइनस वाई का, बच्चों यहाँ प्लस से इसका अपोजिट यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कोस की टर्म है, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, तो कोस में क्या होता है, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ऐसे कोस एक्स माइनस वाई में अगर बच्चों प्लस है तो बीच में माइनस आता है, अगर माइनस है तो बीच में प्लस आता है, अपोजिट साइंस आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, जो कि है साइन सी प्लस डी। तो बच्चों साइन सी प्लस डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी इंटू कोस सी माइनस डी। ऐसे ही साइन सी माइनस डी का होता है 2 कोस आ जाता है बच्चों, माइनस में पहले कोस आ जाता है, 2 कोस सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी। ऐसे ही कोस सी प्लस डी में 2 कोस सी प्लस डी इंटू कोस सी माइनस डी। एंड स्टूडेंट्स अगर कोस सी माइनस डी कह रहा है आपसे, तो ये होता है -2 साइन सी प्लस डी एंड साइन सी माइनस डी। अगर माइनस कह रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस पे डिपेंड बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपसे कहा है सिद्ध कीजिए, आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये जो रेडियन में आपको गिवन है इसे कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। कैसे, पाई अपॉन 6 को कन्वर्ट करना है बच्चों। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। ठीक है, 6 से कैंसिल करो, 6 3 जा 18, इट मीन्स 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के। तो यहाँ पर आप पाई बाई 6 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। पाई बाई 3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू आप जब 180 रखेंगे और 3 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई बाई 3 की वैल्यू 60 हो गई। पाई बाई 4 की वैल्यू आप चेक करेंगे तो पाई की प्लेस पे 180 पुट करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, इट इज़ ओबियसली 45 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाई 4 किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री की। ओके, अब बच्चों क्या करोगे, साइन 30 की वैल्यू रखोगे, जो कि 1/2 होती है, आपको पता है। अब बच्चों उस पर स्क्वायर लग रहा है तो आप इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली कोस 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, और उस पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। 10 45 की 1 होती है, 10 पे स्क्वायर लगा है तो 1 पे भी स्क्वायर लगाएंगे आप। ठीक है, अब 1/2 का होल स्क्वायर है, इसे आप ओपन करेंगे तो 1/2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 2 ज़ा 4 -1। पहले आप इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए, तो 1/4 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन में 4। तो बच्चों 1 में से 4 माइनस करोगे -3 आ जाएगा, है ना, क्या जाएगा, -3/4। अब जब नीचे की टर्म सेम होती है एक साथ लिख देते हैं, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स -1/2 विल बी योर आंसर।
एंड बच्चों यही आपकी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड, जो आपको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है मान याद कीजिए। बच्चों साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर आपसे जनरली पूछा जाता है साइन 0 की, आप बता देते हैं, 30 डिग्री की बता देते हैं, 45 की बता देते हैं, 60 की, 90 की, ठीक है, 120 की, ठीक है, 135 की भी बता देते हैं आप, 180 की भी बता देते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप वैल्यूज़ लर्न करके रखते हैं तो बता देते हैं। लेकिन बच्चों साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लर्न नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे? तो साइन 75 की आपने पहले भी फाइंड की होगी, तो चलो मैं बता देती हूँ। 75 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए इस टाइप से, जो कि आप जो वैल्यूज़ आपको लर्न हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको आपने 75 डिग्री को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, उसको लिख दिया 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से आपको 45 की वैल्यूज़ भी पता होती है, 30 की वैल्यूज़ भी पता होती हैं, ठीक है। तो आपने 75 को डिवाइड कर दिया था साइन 45 प्लस 30 डिग्री में, और फिर से सॉल्व किया। साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने नीचे लिख दिया है ये फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे आप, एक्स के प्लेस पे 45 डिग्री पुट कर देंगे, वाई के प्लेस पे आप 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने एक्स के पे 45, वाई के पे 30 डिग्री पुट किया है फॉर्मूले में, ओके। और बच्चों फिर इसे खोल दीजिए, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज़ लर्न है इसकी। साइन 45 1/√2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है, और साइन 30 1/2 होता है, ओके। बच्चों मल्टीप्लाई सामने सामने की जाती है, तो 1 की मल्टीप्लाई √3 में √3, √2 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2√2, उसी टाइप से 1 की 1 में 1, √2 की 2 में 2√2। अब बच्चों नीचे डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, ठीक है, तो न्यूमरेटर पार्ट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो √3 + 1/2 √2, इट विल बी योर आंसर, ओके। इस टाइप से आप 1075 डिग्री की वैल्यू लर्न करेंगे। बच्चों 1075 की वैल्यू मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। बच्चों 15 डिग्री है, कैसे आएगा? जो कि वैल्यू आपको पता हो उनके उसमें स्प्लिट कर दीजिए आप, ठीक है। तो 15 डिग्री को क्या लिखेंगे आप, 45 - 30, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लस ही करना है, माइनस भी कर सकते हैं आप। 45 - 30 तो 15 आ जाएगा। और जो 10a - b का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ए के प्लेस पे पुट कर दिया 45 और बी के प्लेस पे पुट कर दिया 30, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। 1045 को की वैल्यू आपने 1 लिखी है, 1030 डिग्री की 1/√3 होती है, उसमें भी सब्सटीट्यूट कर दी। अब बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो √3 की 1 में हो जाएगी, 1 की 1 में और 1 की √3 में, तो ये √3 - 1/√3 हो जाएगा। सिमिलरली आप नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, जो कि हो जाएगा √3 + 1/√3, ठीक है। और √3 से √3 कैंसिल, बिकॉज दोनों ही डिनोमिनेटर पार्ट्स हैं और सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो √3 - 1/√3 + 1 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे भी लीव कर सकते हैं, बट इसको डिनोमिनेटर पार्ट को स्क्वायर रूट में नहीं छोड़ते, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का कंजुगेट क्या होता है, माइनस होता है, तो √3 + 1 का √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई सामने सामने होती है, तो बच्चों ये दोनों सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इस टर्म को खोला है, तो ये होता है a² + b² - 2ab अपॉन में a² - b² √3 का स्क्वायर करेंगे आप, जो कि 3 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर आप करेंगे, 1 आ जाएगा। अब इसे खोलो तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2√3। बच्चों 3 + 1 4 होते हैं, 2√3 एज इट इज़ अपॉन में 2। अब बच्चों ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, तो 2 + 2 - 2√3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें कहा है कोस पाई + x कोस -x अपॉन साइन पाई -x इंटू कोस π/2 + x इक्वल टू कॉट स्क्वायर x आपको शो करना है, ठीक है।
आपको प्रूफ करना है ये टर्म इसके इक्वल होते हैं, तो आपने लेफ्ट साइड ले ली। बच्चों कोस 180 प्लस थीटा क्या होते हैं, माइनस के कोस थीटा होते हैं, है ना, क्या होता है, माइनस के कोस थीटा होते हैं। ऐसे कोस माइनस थीटा प्लस के कोस थीटा होते हैं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होते हैं, और कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होते हैं। तो वही है इसमें कोस 180 प्लस एक्स, तो आपने लिखा है माइनस कोस एक्स, कोस माइनस थीटा, तो ये कोस थीटा हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा माइनस की साइन थीटा। ठीक है, अब आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स के। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए, आपको ये टर्म प्रूफ करनी है कि ये टर्म किसके इक्वल होती है, आपकी ये टर्म होती है कोस एक्स के इक्वल, ये आपको शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली। बच्चों ये एक फॉर्मूला है जो कि कोस ए माइनस बी का होता है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बस इसमें क्या है, साइन ए इंटू साइन बी पहले लिखा है और कोस ए इंटू कोस बी बाद में, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, कोस ए इंटू कोस बी को पहले लिख लेंगे प्लस साइन ए इंटू साइन बी को बाद में। ठीक है, अब जो ये जो फॉर्मूला बन गया है कोस ए माइनस बी का बन गया है, जिसमें ए वर्क कर रहा है n+1x और बी वर्क कर रहा है n+2x का। ठीक है, तो हमने यहीं पे फॉर्मूला लिख लिया आप, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा तो बच्चों आपके पास आ जाएगा कोस n+1x इंटू कोस n+2x प्लस साइन n+1x और साइन n+2x। ओके, तो चलिए फॉर्मूला बना देते हैं इसको। ये हो गया आपके पास कोस ए माइनस कोस बी का, तो ए के प्लेस पे वैल्यू हमने रख दी है, ठीक है, और बी के प्लेस पे भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब बच्चों माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करिए विद एक्स एंड एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करिए, तो एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x हो जाएगा। एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, एक्स में से 2x माइनस कैंसिल, तो कोस माइनस एक्स बचा। ठीक है, क्या बचा, कोस माइनस एक्स। अब बच्चों क्या करना है, क्योंकि कोस माइनस एक्स बचा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होते हैं, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपको नेक्स्ट पार्ट करना है इसका 5th क्वेश्चन, जिसमें कहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x के इक्वल होता है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये साइन ए प्लस बी, ठीक है, 6x प्लस 4x हो गया, फिर साइन ए माइनस बी 6x माइनस 4x हो गया। अब बच्चों 6x प्लस 4x साइन 10x हो गए, 6x में से 4x माइनस किया साइन 2x हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, साइन 2x को पहले लिख लो क्योंकि हमें ये फर्स्ट पे चाहिए, और साइन 10x को बाद में लिख लो, ये हमें सेकंड पे चाहिए क्योंकि ये क्रमित युग्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू, आपको ये शो करना है साइन 4x इंटू साइन 8x होता है। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर y का फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन बच्चों अभी आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने कोस को कन्वर्ट कर लिया साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे यहाँ पर कोस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया है। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर आपने कर दी, ये टर्म आपके पास जाएगी, -1 से +1 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, माइनस वाले टर्म बाद में लिख लेते हैं। बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला भी बताया था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ए का वर्क 6x करेगा, बी का वर्क 2x करेगा, तो साइन 6x प्लस 2 और साइन 6x माइनस 2, तो ये आपके पास 8x हो जाएगा, ये आपके पास 4x हो जाएगा। तो साइन 4x इंटू साइन 8x ये आपको शो करना था और ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।